In last lecture, we have seen the questions based on what non-integrated system. ठीक है, वो पूरा क्वेश्चन हमने देखा. ठीक है, क्या एंट्री है सब कुछ देखा. बस अभी क्या फॉर्मेट बनाओ और करो. उसमें रिलेटेड अकाउंट बोला था, तो सबसे पहला अकाउंट तो पता है कॉमन कॉस्ट लेजर कंट्रोल. ये तो कॉमन स्पेशल अकाउंट है. फिर आ जाओ, स्टार्ट होगा इधर से. पहला स्टोर. अब रिलेटेड अकाउंट बोला है तो स्टोर तो आएगा ही. स्टोर के बाद वेजेस कंट्रोल आ जाएगा. वेजेस कंट्रोल के बाद फैक्ट्री ओवरहेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड आ गया. फिर डब्ल्यूआईपी आ जाएगा. डब्ल्यूआईपी के बाद क्या आता है? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड. बट वो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड तो क्वेश्चन में है ही नहीं, वो ओवरहेड है ही नहीं, इसलिए वो अकाउंट नहीं आया. तो फिर क्या आ गया? डायरेक्ट फिनिश गुड्स कंट्रोल. उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल आ गया. फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया. फिर लास्ट में कॉस्टिंग पीरियड. अब देखो, सिर्फ क्वेश्चन में बोला रिलेटेड अकाउंट बनाना है, तो रिलेटेड बताओ अपना स्टेप बाय स्टेप जानेगा. अगर क्वेश्चन में अकाउंट्स लिख के दिया है तो सिर्फ वही बनाने का, जैसे आपके आपने देखा फर्स्ट सम में. ठीक है, चलो. तो ये सब अपना फॉर्मेट रेडी है और सब कुछ हम लोग देख चुके हैं लास्ट लेक्चर में. सब एंट्री हम लोग समझ चुके हैं. अब सिर्फ खाली पोस्टिंग करना है, तो फटाफट चलो पोस्टिंग करते हैं. लेट्स डू इट. अच्छा, पोस्टिंग करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है ना. आ जाओ. तो देखो, स्टोर का वर्क इन प्रोग्रेस और फिर फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंस है 17, 22, 800 और 12,000. तो पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो. और कॉस्ट लेजर का क्रेडिट बैलेंस है. तो आ जाओ, पहले ओपनिंग बैलेंस फटाफट शो कर दो. तो कॉस्ट लेजर का ओपनिंग बैलेंस है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कॉस्ट लेजर का क्रेडिट बैलेंस होता है ओपनिंग, तो क्रेडिट साइड में दिखा दिया. क्रेडिट में दिया ना ट्रायल बैलेंस में कितना है? 51,800. दैट इज व्हाट क्रेडिट बैलेंस दिया ही है. उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, स्टोर लेजर. स्टोर लेजर का ओपनिंग बैलेंस किधर है? डेबिट में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है बेटा स्टोर लेजर का? 17,000. फिर आपको किसका ओपनिंग बैलेंस दिया है? वेजेस कंट्रोल का. वेजेस कंट्रोल का कितना दिया है? सॉरी, वेजेस कंट्रोल क्या? डब्ल्यूआईपी कंट्रोल. वेजेस कंट्रोल तो होगा ही नहीं. डब्ल्यूआईपी कंट्रोल का कितना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,800. ठीक है. उसके बाद किसका ओपनिंग बैलेंस दिया आपको? फिनिश गुड्स का. वो फिनिश गुड्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? फिनिश गुड्स का कितना है? 12,000 था ना. बस ये सबका ओपनिंग बैलेंस दिया था, हमने पुट कर दिया था. राइट, वी हैव रिकॉर्डेड हियर. ठीक है, चलो अब आ जाओ. अब स्टार्ट करते हैं एंट्रीज से. परचेज ऑफ मटेरियल एंट्री देख चुके हो आप. परचेज ऑफ मटेरियल क्या? तो स्टोर में आएगा, तो स्टोर के डेबिट साइड में दिखा दो. बराबर है. परचेज ऑफ मटेरियल तो स्टोर के डेबिट साइड में. स्टोर किधर है? स्टोर में आया तो डेबिट साइड में दिखा देना. टू क्या क्या लिखोगे? टू सीएलसी. तो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सीएलसी अकाउंट. कितना अमाउंट था? 50,000. नॉर्मल सी बात है, स्टोर में स्टोर तो लिखेगा नहीं तो क्या लिखेगा? सीएलसी लिखेगा ना. एंट्री क्या देखा था आपने लास्ट लेक्चर में? स्टोर लेजर कंट्रोल टू कैश. बट कैश तो आएगा नहीं, कैश तो रियल अकाउंट है. तो रियल अकाउंट को रिप्लेस कौन करता है? सीएलसी. तो टू सीएलसी आ गया, तो आ गया ना स्टोर अकाउंट के डेबिट में टू सीएलसी. चलो, अब टू सीएलसी का क्या हो जाएगा? टू का बाय स्टोर लेजर कंट्रोल एसएलसी अकाउंट. कितना? 50,000. अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, याद रखना. चलो नेक्स्ट एंट्री, परचेज ऑफ मटेरियल हो गया अपना. नाउ नेक्स्ट, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस दिया है. क्या बेटा? डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, जिसका एंट्री आपने लास्ट लेक्चर में देखा था. वेजेस कंट्रोल टू सीएलसी. चलो, फैक्ट्री वेजेस है मतलब वेजेस खर्चा है, तो वेजेस कंट्रोल के डेबिट में आ जाओ. डेबिट में क्या लिखोगे? टू सीएलसी. वेजेस पेड करोगे तो पैसा जाएगा, लेकिन पैसा तो आएगा नहीं, रिकॉर्ड होगा नहीं, तो क्या लिखोगे? सीएलसी. कितना अमाउंट था वेजेस कंट्रोल का? डायरेक्ट 70,000 था. ठीक है. अब ये वेजेस के, अच्छा इसका टू सीएलसी का सेकंड पोस्टिंग कर दो. टू का बाय वेजेस कंट्रोल. बराबर, सेकंड इफेक्ट डाल देने का फटाफट. 70,000. अब आपको पता है, अब ये कौन सा है बेटा? ये वेजेस कंट्रोल डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस है. तो डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, ये जो वेजेस है वो किधर ट्रांसफर हो जाएगा? बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल में. भाई जो भी वेजेस है डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट वाला किधर ट्रांसफर होता है? प्रोडक्शन वाले में, दैट इज डब्ल्यूआईपी वर्क इन प्रोग्रेस में. तो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल
ठीक है, चलो कितना पूरा 70,000 ट्रांसफर हो गया। बाय WIP कंट्रोल का क्या हो जाएगा, बाय का किधर है, बाय WIP, ये देखो WIP इधर है ना, तो बाय का क्या हो गया, टू कौन सा अकाउंट से लिया आपने, वेजेस कंट्रोल, सिंपल पोस्टिंग करना है बस, बाय का टू वेजेस कंट्रोल, कितना अमाउंट है 70,000, अच्छा ठीक है 70,000। अच्छा वेजेस कंट्रोल तो देखो इधर टैली हो गया, वेजेस कंट्रोल आपका इधर ही टैली हो गया, 70,000 खत्म। तो लास्ट में भी कर सकते हो टैली, बट इधर टैली हो गया तो खत्म हो गया ना। चलो फिर वेजेस कंट्रोल के बाद आ जाओ, नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है क्या बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया है अपने को, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है मतलब क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या लिखोगे 2CLC, एंट्री देखा ही था फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 2CLC, तो फैक्ट्री ओवरहेड के डेबिट साइड में क्या लिखोगे 2CLC। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पेड किया है तो फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाओ, और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या लिखेगा बेटा, खर्चा है तो 2CLC, क्योंकि पे किया है तो कैश तो आएगा नहीं, तो सी तो क्या लिखना पड़ेगा 2CLC। अब अमाउंट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का अमाउंट कितना है 44,600, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब वही फैक्ट्री। चलो अब 2CLC का, टू का बाय, बस पोस्टिंग करना है बस, लेजर पोस्टिंग, टू का क्या हो जाएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना है 44,600, गॉट इट, ओके। चलो नेक्स्ट, आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग भी डन। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, तो नॉर्मल सी बात है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाओ, खर्चा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के डेबिट साइड में, एक्सपेंस डेबिट में, पे किया है तो 2CLC, बराबर है। अब कैश तो आएगा नहीं, कैश रियल अकाउंट है तो उसको रिप्लेस कौन करेगा, CLC। कितना अमाउंट है, अभी देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट कितना है 15,400 है ना, 15,400, 15,400 है, तो आ गया 2CLC। अब टू का क्या कर दो बाय, 2CLC का बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, कितना 15,400, ठीक है 15,400। चलो नेक्स्ट, चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी डन हो गया। अब नेक्स्ट है मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, क्या मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, अब मटेरियल इशू किया प्रोडक्शन में, बराबर है, प्रोडक्शन में मतलब WIP में आएगा और स्टोर से जाएगा, तो सिंपल सा बंडा, देखो एंट्री देख ही लिया था आपने, अब मटेरियल इशू किया तो स्टोर से जाएगा, स्टोर से गया किधर जाएगा, प्रोडक्शन मतलब WIP में, बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। चलो कितना गया मटेरियल, कितना गया स्टोर से 47,200 था ना, अमाउंट कितना था इसका, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन 47,200 बराबर, सो 47,200। चलो अब बाय WIP का, बाय का क्या हो जाएगा, बाय का टू, WIP किधर है, ये रहा, बाय का टू SLC अकाउंट स्टोर लेजर से, कितना 47,200, राइट। चलो अब ये भी हो गया, देख रहे हो कितना फटाफट पोस्टिंग हो रहा है, मतलब पहले क्वेश्चन समझना मेन है, मेन लास्ट लेक्चर वाला था, सब लास्ट लेक्चर में आपने समझ लिया, खाली इधर पोस्टिंग कर रहे हैं, तो इसका पहले वाला जो लेक्चर था क्वेश्चन समझने वाला वही इंपॉर्टेंट था, यहाँ तो सिर्फ पोस्टिंग हो रही है। चलो तो ये हो गया मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन हो गया। आ जाओ अभी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रिकवर्ड हुआ, आ जाओ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस किधर है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड हुआ है। अब बेटा फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर होकर किधर ट्रांसफर होता है, रिकवरी होता किधर है इसका, बाय WIP में, भाई फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर होके जाएगा किधर, बाय WIP, WIP कंट्रोल रिकवर्ड है, और हमेशा पता है मैंने रिकवर्ड आया तो समझ जाने का कि बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट और लॉस रहेगा, क्योंकि ये ओवरहेड है ना, ओवरहेड में कभी भी रिकवर्ड आ गया तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, P&L में जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ तो कॉस्टिंग P&L को क्रेडिट करना है, लॉस हुआ तो कॉस्टिंग P&L डेबिट हो जाता है, क्योंकि पता है थियरी में भी। चलो
तो कितना रिकवर्ड हुआ ये एक्सपेंडिचर? 44,440 दिया ना, 44,440 रिकवर्ड हुआ है, ठीक है, करेक्ट। तो आप देख सकते हो ना, इधर रिकवरी कम हुई है, खर्चा किया है 44,600 का, रिकवरी कम हो रही है तो लॉस हो गया, तो लॉस बाय कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो लास्ट में करेंगे, जब ट्रांसफर की एंट्री करेंगे, क्लोज करेंगे तभी। चलो बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल का, बाय का क्या हो जाएगा? टू कौन से अकाउंट से लिया है? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 44,440, ठीक है, डन, गॉट इट। चलो तो ये भी हो गया आपका। फिर फैक्ट्री ओवरहेड के बाद आ जाओ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गया। अब नेक्स्ट अपना क्या रिकवरी है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रिकवर्ड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आ जाओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किधर है? ये रहा, ये भी रिकवर्ड हुआ। तो ये रिकवर्ड होके किधर जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिकवर्ड होके किधर जाएगा? नेक्स्ट अकाउंट कौन सा होता है उसके लिए? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। चलो अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर कितना हो रहा है? दिया था क्वेश्चन में, कितना है? 15,320, ये भी रिकवर्ड है। इधर भी देखो 15,400 का खर्चा है, रिकवरी 15,320 है, तो इधर भी लॉस हो जाएगा, तो क्लोज करेंगे बाद में, क्लोजिंग के टाइम पे। चलो तो बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स का, बाय का क्या हो जाएगा? टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, हाउ मच? 15,320 है, 15,320, दैट्स इट। फिर अभी नेक्स्ट क्या है अपना? आ जाओ नेक्स्ट, सेल्स दिया है, सेल्स बराबर है, सेल्स है, सेल्स का एंट्री तो पता ही है, सीएलसी अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल। तो सेल्स हुआ तो कॉमन सी बात है, कॉस्टिंग पीएनएल को क्रेडिट कर दो भाई, इनकम है। अब कॉस्टिंग पीएनएल में लिखोगे क्या? कॉस्टिंग पीएनएल तो लिखोगे नहीं, तो क्या लिखोगे? बाय सीएलसी अकाउंट, ये सेल्स है। और कितना अपना सेल्स? 1,60,000 है ना, 1,60,000 का अपना सेल्स है, यू कैन सी हियर, और सेल्स इज व्हाट? 1,60,000, यस। अच्छा इसका दूसरा इफेक्ट दिखा दो। तो ये बाय सीएलसी है, बाय सीएलसी का क्या हो जाएगा? बाय का टू इधर से लिया आपने कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,60,000, बराबर है, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1,60,000, दैट्स डन। चलो नेक्स्ट एंट्री, अभी आगे क्या है? आ जाओ, सेल्स हो गया। अच्छा अभी स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड है, क्या बेटा? स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड। चलो स्टॉक ऑफ मटेरियल है एट द एंड, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का भी क्लोजिंग बैलेंस है, वर्क इन प्रोग्रेस का भी क्लोजिंग बैलेंस है, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस है। तो क्लोजिंग बैलेंस मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन। चलो तो स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस, स्टॉक मतलब स्टोर, ठीक है। चलो स्टोर का क्लोजिंग बैलेंस अपने को दिया है, आ जाओ। तो स्टोर का क्लोजिंग बैलेंस मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। स्टॉक मतलब स्टोर, स्टॉक बचा है कितना, कैरिड डाउन कितना है? 19,800। ये क्या है बेटा? स्टॉक ऑफ मटेरियल है, स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एट द एंड, ठीक है, स्टॉक ऑफ मटेरियल एट द एंड। चलो ये हो गया। फिर दूसरा किसका आपने को क्लोजिंग बैलेंस दिया है? डब्ल्यूआईपी का भी क्लोजिंग बैलेंस दिया बेटा, डब्ल्यूआईपी आ जाओ, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस अपने को दिया है डब्ल्यूआईपी का। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना बोल रहा है? 24,700 दिया है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। फिर और किसका दिया है? डब्ल्यूआईपी भी हो गया, फिनिश गुड्स का भी दिया अपने को। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फिनिश गुड्स का भी क्लोजिंग बैलेंस है अपने पास, कितना? 14,700, बराबर है, हो गया, सबका क्लोजिंग बैलेंस हो गया अपना। चलो फिनिश गुड्स का भी हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस सब डन। अब प्रिपेयर रिलेटेड अकाउंट सब एंट्री हो गई अपनी, कुछ बाकी नहीं है, अब क्लोज करो, आ जाओ। अब टैली करने के लिए सबसे पहला देखो, पहला अकाउंट कॉस्ट लेजर है, वो तो सबसे लास्ट में होगा, ये स्पेशल अकाउंट है,
आ जाओ इधर से स्टार्ट, स्टोर से टैली करो, आ जाओ कैलसी लो सब लोग, कौन सा साइड ज्यादा होगा? 50 प्लस 17 कितना हो गया? 67। 67 में से ये दोनों माइनस करो, मतलब डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट ही ज्यादा है ना बेटा, तो कैसे है, दोनों टैली हो रहा है, बराबर है। 67, इधर भी 67 है, इधर भी 67 है, टैली, खत्म, बराबर है, कुछ भी ज्यादा नहीं, दोनों टैली हो गया, ओके। और वेजेस कंट्रोल तो पहले ही टैली हो गया था। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड। अब बेटा इधर देखना, ये ओवरहेड है, ओवरहेड में रिकवरी आई है ना, तो नॉर्मल सी बात है, इधर कोई भी बैलेंसिंग फिगर आएगा तो वो किधर जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में। तो चलो 44,600 यही साइड ज्यादा है, 44,600 माइनस, चलो कितना, कितने का लॉस हो रहा है? 44,440 माइनस 44,600 कितना डिफरेंस आ रहा है? 160। तो ये 160 का आपका लॉस हो गया, जो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। तो बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, बराबर है, बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। चलो ट्रांसफर करो, बाय का क्या कर दो, कॉस्टिंग पीएनएल किधर है? बाय का 2 कौन सा ओवरहेड था वो? फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना था बेटा? 160 है कि नहीं? ये था ना 160, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 160। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड भी हो गया, अभी आ जाओ, फैक्ट्री ओवरहेड अपना डन हो गया, टैली हो गया। अभी डब्ल्यूआईपी आ जाओ, डब्ल्यूआईपी को टैली करो। भाई नॉर्मल सी बात है, डेबिट ही ज्यादा है, कितना है? 22,800 प्लस 70,000 प्लस 47,200 प्लस 44,440 कितना आ रहा है? 1,84,440। ओके 1,84,440, 1,84,440, 1,84,440, ठीक है। माइनस किया 24,700, माइनस 24,700 किया, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा इधर किधर जाएगा? कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है माइनस किया तो? 1,59,740, बराबर है, यही आ रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको पता है इधर का जो बैलेंसिंग फिगर है, वेरी गुड, वेल डन संतोष, वेरी गुड कृष्णा बेटा। अब इधर बैलेंसिंग फिगर आया तो क्या करते हो आप? कैरी डाउन, लेकिन कैरी डाउन तो पहले से है, तो ये बैलेंसिंग फिगर किधर जाएगा? सिंपल सा दिमाग लगाने का यार, डब्ल्यूआईपी में बना क्यों रहे हो आप? डब्ल्यूआईपी प्रोसेस कर रहे हो, सब बन रहा है, तो फिनिश गुड्स ही निकलेगा ना। फिनिश गुड्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? फिनिश गुड्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा बाबा? निकलेगा। तो भाई ये जो बना है, तो इधर फिनिश गुड्स दिख रहेगा किधर? नहीं ना, तो डाल दो। बाय भाई, इतना मेहनत किया है, वर्क इन प्रोग्रेस किया, तो फिनिश गुड्स तो निकलना चाहिए ना। यस वेरी गुड संतोष, बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट या बाय फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, दैट्स इट, समझा? चलो आ जाओ, अब इसका दूसरा इफेक्ट डाल दो। बाय फिनिश गुड्स का क्या हो जाएगा? बाय का 2, फिनिश गुड्स किधर है? ये रहा, बाय का 2 डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, अमाउंट कितना था? 159,740, 159,740, दैट्स इट, ठीक है। चलो तो हमारा कौन सा अकाउंट टैली हो गया? डब्ल्यूआईपी टैली हो गया। डब्ल्यूआईपी के बाद नेक्स्ट फिनिश गुड्स ही है, क्योंकि ऑफिस एंड एडमिन, देखो डब्ल्यूआईपी के बाद क्या आता है? ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, बट ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है खर्चा किधर, इसलिए नहीं बनाया, ठीक है। तो फिनिश गुड्स में आ गया, और फिनिश गुड्स में टैली करो बाबा, अच्छा टैली करो टैली। तो इधर तो डेबिट ही ज्यादा आ रहा है, 159,740 प्लस 12,000 कितना हो गया? 1,71,740, ओके 1,71,740 माइनस 14,700, माइनस कितना? 14,700, तो कितना बैलेंस आ रहा है? ओके वेरी गुड। चलो तो ये जो माइनस किया, तो आपका बैलेंस आया कितना? 1,57,040, 1,57,040,
1040 का बैलेंस आया, ठीक है। अब ये बैलेंस, अब फिनिश गुड्स का किधर ट्रांसफर होगा बेटा? देखो फिनिश गुड्स का सबसे पहली बात तो क्लोजिंग बैलेंस दिया ही है, तो बचा क्या? अब फिनिश गुड्स भाई आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाता है, पूरा फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाना पड़ेगा आपको। तो फिनिश गुड्स किधर जाएगा बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। क्या था? बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर है इधर भी, ये आपका क्या था? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। चलो, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स किधर है अपना? ये रहा। तो इधर क्या है? बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो बाय का क्या हो जाएगा? टू 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 व्हाट? टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना है अमाउंट? 1,57,040, 157,040, ठीक है। बरा, चलो अब टैली किसको करना है अपना? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग। 15,400 डेबिट ज्यादा है, माइनस दिस, क्या हो रहा है इधर? भाई इधर भी तो लॉस ही हो रहा है ना, डेबिट ज्यादा है तो कितने का लॉस हो रहा है? 80 रुपीज का। अब ओवरहेड्स रिकवर्ड हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर ओवरहेड रिकवरी, देखो ओवरहेड रिकवरी हुई है, बैलेंसिंग फिगर होगा वो किधर जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल में। तो बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। दैट्स इट, दैट्स इट, हो गया। चलो बाय कॉस्टिंग पीएनएल का, बाय का बाय का बाय का टू 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 कर दो, बाय का टू क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है बाबा, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। चलो कितना अमाउंट है रे बाबा? 80, 80 80 80, बराबर है। चलो ये भी हो गया अपना डन। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक तो डेली हो गया, नेक्स्ट स्टेप में कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है। चलो कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेली करते हैं। तो भाई 15740 प्लस 15,320 कितना हो गया? 1,72,360, 1,72,360, ओके। चलो 172,360, अब इधर तो कुछ है ही नहीं, तो ये पूरा का पूरा बैलेंस इधर ही आ जाएगा 172,360। ये जो पूरा का पूरा बैलेंस है कॉस्ट हो गया ना, तो कॉस्ट तो कॉस्टिंग पीएनएल में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जितना भी कॉस्ट लगा है। तो बाय किधर ट्रांसफर हो जाएगा? किधर ट्रांसफर होगा? बाय कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर, ठीक है। तो बाय कॉस्टिंग पीएनएल का क्या हो जाएगा बेटा? बाय का टू 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 कॉस्ट ऑफ सेल्स to cost of sales account. How much it is? 172,360, बराबर है। अभी देखो लास्ट जो सम किया इसके पहले वाला सम, उसमें क्या था आपका? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट नहीं बोला था बनाने को, मतलब क्वेश्चन में स्पेसिफिक अकाउंट दिए थे जिसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं बोला था। तो हमने क्या किया? फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का दोनों कंबाइंड करके डायरेक्ट कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर किया था। देखो डायरेक्ट आता ही है ना, बराबर है। और अगर बनाना पड़ता तो पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाता, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद डायरेक्टली फिर इधर आता, एक ही मतलब है, समझा कि नहीं? तो भाई जो भी कॉस्ट है तो कॉस्टिंग पीएनएल के डेबिट में तो जाना ही चाहिए, सवाल ही नहीं उठता अगर आपको प्रॉफिट निकालना एग्जैक्ट तो। चलो अब हो गया, अब इसको टैली करो कॉस्टिंग पीएनएल। चलो डेबिट ज्यादा कि क्रेडिट? हो ओ माय गॉश, डेबिट इज मोर मैन, डेबिट इज मोर, डेबिट इज हायर, लॉस हो गया पापा, लॉस, ठीक है। तो 172,360 प्लस 80 प्लस 160 टोटल मारा तो कितना आया? 1,72,600, ओके 172,600, शाबाश इंडिया। माइनस 1,60,000, 1,60,000 माइनस किया तो क्लाउड्स कितना आ रहा भाई? क्या वन कितना? 12600। अब ये लॉस कॉस्टिंग पीएनएल का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो
किधर शो करना है अपने को, किधर शो करना है, सीएलसी अकाउंट में, सीईएलसी कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। तो बाय सीएलसी अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, गैरेज क्लियर, गैरेज ना बेटा, ये भी हो गया। अब बाय सीएलसी देखो, बैलेंसिंग किधर आ गया, बाय सीएलसी में। भाई लॉस था, कितना लॉस था, 12,600 का। अब ये कॉस्टिंग फिगर का जो बैलेंसिंग फिगर है सीएलसी में ट्रांसफर, तो जो स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर किया, आ जाओ। तो उधर बाय था, तो बाय का क्या हो जाएगा, बाय का टू 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 कॉस्टिंग व्हाट, टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, मतलब टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में दिखा दो, लॉस है। चल अमाउंट कितना है, 12,600 का अमाउंट है रे बाबा, समझा क्या, बराबर। चलो फाइनली अब हम आ गए अपना फाइनल अकाउंट टैली करने के लिए। चलो तो आ जाओ, कौन सा साइड ज्यादा है देख लो इसमें जरा। ये तो डेबिट आपका 1 कितना आ रहा है, 72,600 है। क्रेडिट कितना है, क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है अपने को, 51, 50, 70, 44, 600, 15, 400, कितना आ रहा है क्रेडिट, 2,31,800 पक्का। देख लो भाई सब लोग, बाकी लोग भी, 2,31,800 आ रहा है क्या। तो जो ज्यादा है उसको दोनों साइड में लिखने का दादा, 2,31,800, यस। माइनस, चलो माइनस करो इधर का बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा है, माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो हो जाएगा इधर कॉस्ट लेजर कंट्रोल में जो बैलेंस आता है वो कैरिड डाउन हो जाएगा, दैट विल बी द बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। सो टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना आ रहा है कैरिड डाउन, बोलो कितना आता है, बोलो 59,200 आती तो हम इधर लिखती, भाई 59,200 बैलेंस आती तो हम इधर दिखाती, बराबर है। और ये अपना सम इधर संपत्ति खत्म हो जाती, ठीक है। तो ये हो गया अपना इधर ये सम फिनिश, ओवर, क्लियर है, मालूम पड़ गया। तो ये हो गया अपना फिनिश, इसको माइंड में रखने का, दिमाग में एकदम फिट करके रखने का, ऐसे ही अपने को करना है, मतलब सबसे लास्ट में सीएलसी को क्लोज करना है बस, जो बैलेंस आया कैरी डाउन, ठीक है। और रिलेटेड अकाउंट्स में देखा आपने, जो क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप बनाने का, स्टोर बनाया, वेजेस कंट्रोल बनाया, फैक्ट्री ओवरहेड बनाया, फिर डब्ल्यूआईपी आया गया स्टेप में, फिर डब्ल्यूआईपी के बाद क्या आता है, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, बट ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड तो है ही नहीं ना, तो इसलिए नहीं बनाया। फिर फिनिश गुड्स आ गया, फिनिश गुड्स के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद बाबा लास्ट में तो सबसे मेन अकाउंट कॉस्टिंग पीएनएल इनकम, और जो भी कॉस्ट है वो रिकॉर्ड करने के लिए तो ये बनाना ही पड़ेगा ना रे बाबा, तो बनाया। उसके बाद बराबर है, तो देखा आपने टैली किया, फिर बाद में कॉस्टिंग पीरियड का जो टैली होगा वो फाइनली अपना स्पेशल अकाउंट में जो सबसे पहला बनाया उधर ट्रांसफर करके क्लोजिंग बैलेंस निकालने का, दैट्स द सम, ठीक है। ये होता है ये अपना सम इधर फिनिश, ओके। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना सब लोग।